हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मल्टीनेशनल होटल चेन इन इंडिया। आज हम मल्टीनेशनल होटल चेन्स के बारे में समझेंगे। कौन कौन सी मल्टीनेशनल एमएनसी होटल्स हैं जो इंडिया में रन हो रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो भी बीएचएम सिटी या बीबीए टूरिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उनके IEEE इंट्रोडक्शन ऑफ होटल एंड होटलिंग और GDHI ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होटल इंडस्ट्री, इन दो एग्जाम पेपर में ये अधिकतर पूछा जाता है। तो अच्छे मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसको आप थोड़ा बढ़ा करके लिखिए, तभी आपको अच्छी मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। 10 लार्जेस्ट इंटरनेशनल होटल चेन इंडिया, जिसे मैंने कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं: एकर, बेस्ट वेस्टर्न, कार्लसन रेजिडोर होटल ग्रुप, फोर सीजन, हिल्टन होटल, हायत, IHG, मेरिटो, सेंग्रीला और स्टारवुड। ये 10 ऐसी कंपनियां हैं या 10 ऐसे होटल्स हैं जो इंडिया में रन हो रहे हैं करंट में, और इन्हीं होटल्स के बारे में आपको लिखना है। यदि आपके एग्जाम में आता है एक्सप्लेन मल्टीनेशनल होटल चेन इन इंडिया, तो आप इन 10 के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आप इन 10 की हेडिंग्स लिखेंगे, फिर इनके बारे में आप अंदर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एकर। इट इज़ अ फ्रेंच होटल ग्रुप। ये एक फ्रेंच होटल ग्रुप है विच ऑपरेट्स इन 92 कंट्रीज, हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। द ग्रुप ऑन ऑपरेट्स एंड फ्रेंचाइज 3600 होटल्स ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स। 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 महाद्वीप में इनकी कम से कम कितने होटल हैं, कितनी फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं? 3600 फ्रेंचाइजीज हैं। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग सेवरल डाइवर्स ब्रांड्स फ्रॉम बजट एंड इकोनॉमी लॉजिंग टू लग्जरीज। ये बेसिकली हर टाइप के मार्केट को कवर करते हैं। आपके मिड मार्केट को, हाई क्लास मार्केट को और इकोनॉमिकल मार्केट। 3 मार्केट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक होते हैं आपके अप मार्केट, दूसरा होता है आपका मिड मार्केट और तीसरा होता है आपका इकोनॉमी मार्केट। तो ये तीनों मार्केट को कवर करते हैं और तीनों ही मार्केट के अकॉर्डिंग अपने होटल्स को डिज़ाइन करते हैं। दूसरा जो है वो है बेस्ट वेस्टर्न। बेस्ट वेस्टर्न भी एक कंपनी है होटल्स की। दिस इज़ द लार्जेस्ट होटल चेन इन वर्ल्ड एंड आल्सो इंडिया विथ अबाउट 4200 होटल्स इन ओवर 110 कंट्रीज। इट हेडक्वार्टर इन फ्यूनेक्स। इनका जो हेडक्वार्टर है वो फ्यूनेक्स में है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या करना है, आपको इन 10 कंपनियों के नाम करने हैं, 10 होटल्स कंपनी के नाम याद करने हैं आपको। इसके साथ साथ आपको, जैसे आप एकर के बारे में लिखेंगे तो एकर में आपको क्या लिखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी कितनी फ्रेंचाइजीज हैं, ये आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं और इसके बाद आप अंदर इसको बना के लिख सकते हैं। जैसे सेकंड है बेस्ट वेस्टर्न, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्यूनेक्स में, तो आपको ये लिखना है। इसके बाद कितने कंट्रीज में ये रन हो रहे हैं? 110 कंट्रीज, एक ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और कितने होटल्स इनके? 4200, तो 4200 आपको ये याद रखना है। तीसरा जो है वो है कार्लसन रेजिडोर। इट इज़ एन इंटरनेशनल होटल कंपनी, इट हेडक्वार्टर इन USA। इसमें सिर्फ मैंने 2 ही लाइन लिखी हुई हैं जिसको आप लिख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में है। चौथा है फोर सीजन। फोर सीजन होटल्स एंड रिजॉर्ट फ्रॉम कनाडा इज एन इंटरनेशनल लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन इंडिया। इट इज़ 1 होटल इन मुंबई। फोर सीजन क्या है? फोर सीजन कहाँ का है? फोर सीजन है हमारा कनाडा का। तो आपको ये कनाडा याद रखना है कि कनाडा बेस्ड कंपनी है और इसके होटल्स इंडिया में है, जो कि पहला होटल कहाँ पे है? मुंबई में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा आज का वीडियो। बेसिकली ये अधिकतर जब मैं बीबीए टूरिज्म कर रहा था तब तो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था और मैंने इसी सब चीज़ के बारे में लिखा था। जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है मैंने सेम यही लिखा था। मैंने सिर्फ इसमें 10 होटल कंपनी के नाम याद किए थे और उसके अंदर के कुछ फैक्ट याद किए हुए थे। इसके बाद मैंने एग्जाम में अपने ही ऑन वर्ड्स में पूरा बनाकर लिखा हुआ था और बहुत अच्छे मार्क्स मुझे मिले थे। तो आप भी यही फॉलो कीजिए, आपको भी ये टॉपिक समझ में आएगा और यदि आपके एग्जाम में आता है तो सेम टू सेम लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हिल्टन होटल एंड रिजॉर्ट। हिल्टन होटल एंड रिजॉर्ट इज वन ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ लग्जरी होटल। इट इज़ एन अमेरिकन ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी कंपनी। इट इज़ ओन बाय ब्लैकस्टोन ग्रुप। इसका मेन पॉइंट क्या है? ये ऑन किया जाता है ब्लैकस्टोन ग्रुप द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि हिल्टन होटल कौन सी कंपनी है? हिल्टन होटल एक अमेरिकन ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, एक अमेरिका की कंपनी है जो बेसिकली अपने होटल्स रन करते हैं और यह ऑन की जाती है या गवर्न की जाती है ब्लैकस्टोन ग्रुप द्वारा। 6 जो कंपनी है वो है हायत। हायत एंड रिजॉर्ट आर अमेरिकन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी। ये भी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है एंड द मोस्ट लग्जरी होटल्स इन इंडिया। इनके बहुत सारे होटल्स इंडिया में हैं, जैसे कि आपके न्यू दिल्ली में है, आपके पुणे में है और 4 स्टार होटल आपके हिंजीवाड़ी में है। 3 आपको पॉइंट याद रखने इसमें, एक न्यू दिल्ली, दूसरा पुणे और तीसरा हिंजीवाड़ी। और कहाँ की ये कंपनी है? ये अमेरिका, अमेरिकन मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी। 6th पॉइंट पे आपको, यदि आप इतनी चीज़ याद रखते हैं तो आप इसके बारे में अच्छे से बना के लिख सकते हैं या अपने ऑन वर्ड्स में कुछ फैक्ट देकर, जैसे मैं जो मैंने आपको फैक्ट बताए हुए हैं इनको लिखकर आप इसको
एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। 7 जो पॉइंट है वो है IHG। IHG का फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप। ये एक ब्रिटिश हॉस्पिटैलिटी कंपनी है और ये इसके जो होटल्स की फ्रेंचाइजीज है वो बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। और इसकी जो होटल्स इंडिया में है वो है पुणे में और दिल्ली में। पहले जैसे कि है आपके हॉलीडे इन एक्सप्रेस, ये भी होटल्स है, हॉलीडे इन, ये दोनों होटल्स हैं IHG के। और क्राउन प्लाजा ये भी है। ये तीनों होटल्स इंडिया में हैं, पुणे में है, दिल्ली में है, दिल्ली में, और IHG के द्वारा रन किए जाते हैं। 8वां जो पॉइंट है वो है मेरिटो। मेरिटो इंटरनेशनल हैज 100 होटल्स इन इंडिया। इनकी 100 होटल्स इंडिया में है, सबसे ज़्यादा, मतलब समझिए 100 होटल्स इंडिया में है। आपको ये फैक्ट याद रखना है और नाम तो आपको याद रखना ही है, बेसिकली नाम ही है। यदि आप नाम याद रख पाते हैं तो इनके अंदर का मैटर कुछ बड़ा नहीं है खास, आप अपनी मन से बना के इसे एलेबोरेट करके लिख सकते हैं और अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। ये आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से आपने हेडिंग को डिफाइन किया हुआ है। आपकी राइटिंग्स क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी फैक्ट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। 9वां जो पॉइंट है वो है सेंग्रिला। सेंग्रिला में है इट इज़ अ हांगकांग बेस्ड कंपनी। द फर्स्ट होटल ऑफ द ग्रुप वाज द सेंग्रिला होटल सिंगापुर विच ओपन इन 1971। इसका जो मेन पॉइंट है वो है 1971 में ये फर्स्ट होटल इसका ओपन किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर में जो पहला होटल था वो कौन सा था? सेंग्रिला। यही पहला होटल था जो 1971 में ओपन किया गया था सिंगापुर में। और ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है। आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो हांगकांग बेस्ड कंपनी, सेकंड आपको 1971 में पहला होटल इसका ओपन हुआ था सिंगापुर में और होटल का नाम था सेंग्रिला। तो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, लास्ट कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्टारवुड होटल। इट्स होटल आर लोकेटेड इन पुणे। इसका जो होटल्स हैं वो पुणे में है बेसिकली। तो मेन इस टॉपिक का जो कंटेंट है वो है ये 10 पॉइंट। यदि आप ये 10 पॉइंट याद रख लेते हैं तो आप इसके अंदर आराम से लिख सकते हैं। और इन 10 पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन करना यदि आपको आता है, यदि आपने फैक्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन मल्टीनेशनल होटल चेन इन इंडिया, तो आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं यदि आप ये 10 पॉइंट याद करते हैं और इसके साथ साथ आप इसके अंदर का कुछ टॉपिक कंटेंट पढ़ के जाते हैं तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यदि आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, या किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए आपको तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आज मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।